सड़कों पे जाएंगे, रोड जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है विपक्ष के पास कि जनता के पास जाके अपनी बात रखे और जनता को बताए किस तरह ये ताना सरकार संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है और आगे अगर इसको मौका मिला तो ये संविधान को ख़त्म कर देगी। उसी तरह ये देश में भी 400 पार का नारा खोखला है। असल में इनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही है और इससे ही आनन फानन में घबराए हुए हैं और इसीलिए विपक्षी दलों को जेल में भेजा जा रहा है, किसी को अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए और किसी को अजीत पवार, छगन भुजबल, चौहान जैसे लोगों को डरा धमका के अपनी पार्टी में पूरे देश अजीत होता। लेकिन आज ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में है तो कोई मीडिया उससे सवाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं सवाल हो रहा कि आपने पाकिस्तान से पैसा क्यों लिया चंदे के रूप में? क्या बेच दिया हमारे देश का? सियाचिन बेच दिया, बलूचिस्तान बेच दिया, क्या बेचा? पीओके बेच दिया, क्या बेचा गया है? अकाउंट फ्रीज की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इलेक्शन के बाद ये तो अकाउंट फ्रीज ईमानदारी का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। अगर कोई हमने गलत किया होता तो हमसे पहले क्यों नहीं पूछा गया? क्यों नहीं? हमारा अगर एक एक पैसा हमारा कानूनी रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का पैसा है, हम टाइम से हर टाइम पे हम अपनी मेंबरशिप चलाते हैं, उससे हम एक एक पैसा जोड़ते हैं, वो सारा रिकॉर्ड में है। तो इसका तोड़ क्या है आपके पास? अब इसके बाद इसका तोड़ ये है, सड़कों पे जाएंगे, रोड जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है विपक्ष के पास कि जनता के पास जाके अपनी बात रखे और जनता को बताए किस तरह ये ताना सरकार संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है और आगे अगर इसको मौका मिला तो ये संविधान को ख़त्म कर देगी। गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ रहा था और सरकार बनाने की बात कर रहा था, उसके लगातार बड़े नेता जेल जा रहे हैं। सरकार बनने में अभी भी विपक्ष कहीं नहीं है। सरकार विपक्षी पूर्ण बहुमत से आ रही है, सरकार का कुछ नहीं। हमारी सिर्फ आज ये हम प्रदर्शन था, हमारा ये था कि क्यों तानाशाही हो रही है देश में, क्यों अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, क्यों नेताओं को जेल। जब ये 400 पार है, 400 पार का नारा है, ये हरियाणा में जैसे इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, आए 40 भी नहीं, तो वही नारा इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है ये जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा खोखला था, उसी तरह ये देश में भी 400 पार का नारा खोखला है। असल में इनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही है और इससे ही आनन फानन में घबराए हुए हैं और इसीलिए विपक्षी दलों को जेल में भेजा जा रहा है, किसी को अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए और किसी को अजीत पवार, छगन भुजबल, चौहान जैसे लोगों को डरा धमका के अपनी पार्टी में पूरे देश। अजीत पवार को जिस दिन से शामिल हो उस दिन के बाद एक भी ईडी का नोटिस नहीं आया। मनोज तिवारी बोल रहे हैं देखो, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए सरकार का। राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। खुद अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं ये कि देश का राजा जो है उसके लिए प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। उसके लिए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, लेकिन भेदभाव कौन कर रहा है? बोल रहे हैं कि जो जैसा किया हो ऐसा होगा, इसमें लोकतंत्र जैसी और फ्रीज अकाउंट जैसी बात नहीं, वो अलग मामला है। देखो, हम ये कह रहे हैं अकाउंट फ्रीज हुए है, हम तो ये मांग उठा रहे हैं अगर हमने कुछ गलत किया है तो ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता लग चुकी है, नॉमिनेशन चालू है, उसमें हमारे अकाउंट खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। हमारे चुनाव हो जाने दे, हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं भाग नहीं गई है। अगर हमारी कोई देनदारी होगी कांग्रेस पार्टी देगी, लेकिन अकाउंट फ्रीज कर देना चुनाव के दौरान कि जिससे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी का वहम है। चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी इससे भी ज्यादा दमखम से लड़ेगी। बताइए, आप अकाउंट फ्रीज क्या लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हाथ में आपके नोट है, इसको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तो जो चंदे के रूप में इन्होंने पैसा कमा लिया, ये देश के युवाओं का, किसानों का, बेरोजगार लोगों का पैसा है। आज कहते हैं ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ये है, मोदी ने गारंटी दी है कि अगर इस बार हम 24 में जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अमीर पार्टी होगी, ये उसकी गारंटी है। और हम ये कह रहे हैं मोदी ने जो चंदा चोरा है, ये चंदा चोरा ये गरीबों का, मजदूरों का, युवाओं का, गृहिणियों का पैसा था। अगर ये चंदा चोरी नहीं करते तो ये पैसा आप लगा देश की तरक्की में लगता। हाथों में नोट क्यों ले रखे हैं? ये हम बता रहे हैं, देश की जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने चंदा चोर किया है। तो अब हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चोरी किया है ये पैसा वापस होना चाहिए। जो देश में पैसा, जो काला धन वापस लाने की बात करते थे, आज उन्होंने खुद काला धन इकट्ठा कर लिया। जिस कंपनी ने पैसा फंड किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, उस पर पहले छापा पड़ा है, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड ब्लैक पार्टी में दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, ब्लैक लिस्टेड है, उनकी संपत्तियां सीज की गई है, ईडी द्वारा ही की गई है, उनकी खुद की एजेंसी ने भ्रष्ट बताया है। कांग्रेस को उससे पैसा ले रही है। कांग्रेस को भी तो इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से फायदा हुआ है सर। क्या फायदा हुआ है? हम तो बताइए, देश की इतनी 70 साल मतलब हमारे सत्ता में हो गए और 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी है, उसको चंदा क्या मिला है?
हमसे ज़्यादा तो उसको मिल गया, ममता बनर्जी को मिल रहा है, बीआरएस को मिल रहा है। आप बताइए, एक क्षेत्रीय पार्टी हमसे ज़्यादा ले रही है और हम कह रहे हैं अगर हमने भी चंदे में कहीं हेरा फेरी गलत किया तो हमें भी सजा मिले ना। जब हम आंगली आप पे उठा रहे तो जो 4 उंगली अपने पे भी तो है ना। हम चंदा चोरों से, जब चंदा चोर दूसरे को कह रहे हैं तो हमने भी अगर चंदे में चोरी की है तो अगर हमने भी पाकिस्तान से पैसा लिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान से पैसा लिया है कंपनी से, हमने भी लिया तो हम पे भी कार्रवाई हो। लेकिन आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी पाकिस्तान की कंपनी से पैसे ले लिए होते तो उसका क्या आशय होता? हमें देशद्रोह गद्दार बताया जाता। लेकिन आज पैसा किसने लिया? आज उस देशभक्त पार्टी ने दिया जो पूरे देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। हम पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेने के बदले में देश का क्या बेचा है? जैसे वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को चंदा दिया था, उसको सुरंग का ठेका दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को भी मिला होगा ना। आपको क्या लगता है क्या बेचा गया है? आप बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कुछ बेचा है, क्या तो हम ये सवाल ही तो पूछ रहे हैं, क्या बताओ? पीओके बेच दिया, बलूचिस्तान के अपनी नीतियां बेच दी, क्या बेचा है देश का जो वो चंदा दे रहे हैं? एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आप पीओके की बात कर रहे हैं, वो पीओके भारत का ही हिस्सा है, आप उसको ऐसे कह रहे हैं कि वो उसने बेच दिया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हम तो कह ही रहे हो भारत का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत का हिस्सा तो नहीं बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो सवाल होता है ना। ऐसे कोई कल्पना किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? वो तो आप भी बताइए, जब वो लिस्ट में आ रहा है पाकिस्तान की कंपनी से उन्होंने पैसा लिया है तो इसमें आरोप का तो कोई बात ही नहीं रह गई। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, चारों तरफ 404 है, देश की जनता भी कहीं ना कहीं 400 बोल रही है, राम मंदिर बोले, आप लोग किस बेस पे बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार? देखिए, जब भी देखो भारतीय जनता पार्टी और कॉन्फिडेंस रहती है। जब हरियाणा में, देखिए मैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ, बॉर्डर के गांव का हूँ, तो हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, और मैं तभी भी लगातार ये बोलने लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ वजूद है, पुरानी पार्टी है, लोगों को, गरीबों का, सबका जन कल्याण नीतियों से काम किया है। लेकिन ये कोई मीडिया मानने को, कोई भी माने, लेकिन जब रिजल्ट आए तो 75 पार नहीं दे, वे 40 भी नहीं पहुँच पाए, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अगर 400 पार होते तो किसी नेता के जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, 400 पार होते तो अकाउंट खाते फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।